जरूरत पड़ने पर अपने ही काम आते हैं। दवाइयाँ और जरूरी सामान अपने नजदीकी मेडिकल स्टोर से ही मंगवाएं। लोकल को सपोर्ट करें। डाउनलोड करें आयु ऐप, सबसे तेज सबसे भरोसेमंद। सभी का स्वागत है और अब बात करते हैं पुलिस कांस्टेबल भर्ती की। परीक्षा का आज दूसरा दिन 5438 पदों के लिए हो रहा परीक्षा का आयोजन। कल भी होगा परीक्षा का आयोजन। जयपुर में बनाए करीब 150 से अधिक परीक्षा केंद्र। जयपुर में परीक्षा के लिए सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त। रेलवे स्टेशन, सिंधी कैंप, बस स्टैंड पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात कर दिया गया है। परीक्षा के दौरान हर थाना अधिकारी को फील्ड में रहने के आदेश दिए गए हैं। परीक्षा केंद्रों के बाहर वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई है। कमिश्नरेट के अभय कमान से रखी जाएगी चप्पे चप्पे पर नजर। परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों के वापस लौटते समय ना हो यातायात बाधित, इसके लिए रात तक ट्रैफिक पॉइंट्स पर यातायात पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन है और इसी पर हमारे साथ जयपुर से हमारे सहयोगी सत्यनारायण, जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव और कोटा से गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। तो हम जयपुर की तस्वीरें सबसे पहले देखते हैं। सत्यनारायण, कल की तस्वीरें हमने देखी थी कि किस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस की पालना की जा रही थी। आज दूसरा दिन है परीक्षा का। आज किस तरह का माहौल और किस तरह के तस्वीरें सामने आ रही है वहां से? देखिए, इससे पहला दिन आराम से बीत चुका है। परीक्षा में कोई व्यवधान नहीं आया। आज दूसरा दिन है। कल के दिन हम देखा था 70% अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया था। वहीं अब दूसरे दिन जो पहली पारी है वो शुरू होने वाली है। सुरक्षा के माकूल बंदोबस्त है। बताना चाहेंगे, आपको दिखाना चाहेंगे जिस प्रकार से यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 3 लेयर की सुरक्षा यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले जो अभ्यर्थी होते हैं उनके हाथ सैनिटाइज कराए जाते हैं जिससे कि अंदर कोई कीटाणु न जा पाए। उसके बाद में थर्मल प्रोसेसिंग की जाती है। ये थर्मल प्रोसेसिंग की जाती है। हर जो अभ्यर्थी होती है उसका टेम्परेचर यहाँ पर नापा जाता है कि उसका टेम्परेचर ज़्यादा तो नहीं है। बता दें आपको कि अभ्यर्थी जब यहाँ आते हैं तो उनकी चेकिंग, पहले पुलिसकर्मी उनकी चेकिंग करते हैं। चेकिंग करने के बाद उनको आगे जाने दिया जाता है। माना जा रहा है कि इस पूरी परीक्षा के लिए ATS, SOG और अन्य जो पुलिस सुरक्षा एजेंसियां हैं वो सतर्क है, क्योंकि राजस्थान के अंदर पहले पिछली बार भी ये भर्ती परीक्षा रद्द हो चुकी। तो प्रशासन नहीं चाहता कि इस बार कोई रिस्क हो, इसलिए चप्पे चप्पे पर नज़र रखी हुई है। और यही कारण रहा कि कल जयपुर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया जिसके अंदर बढ़ती फर्जी परीक्षार्थी को करीबन 2 गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। और आज का दिन भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन भी SOG और ATS की नज़र इस पूरे परीक्षा पर रहेगी। आयुषी जी सत्यनारायण, अब हम एक बार जोधपुर चलते हैं और वहां की तस्वीरें देखते हैं। हमारे सहयोगी राजीव वहां पर मौजूद है। राजीव, कल की जो तस्वीरें हमने देखी थी, कोरोना गाइडलाइंस की जो पालना हो रही थी वो बेहद ही सही तरीके से हो रही थी। आज परीक्षा का दूसरा दिन है, किस तरह की तस्वीरें निकल के आ रही है वहां से? देखिए आयुषी, जिस तरीके से 5438 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए ये परीक्षा कल शुरू हुई है। जोधपुर में लगातार, चाहे पुलिस कमिश्नर जोश मोहन की बात करें या फिर DCP आलोक श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सिंह, लगातार इसी कोशिश पे हैं कि जिस तरीके से परीक्षा कल निष्पक्ष तरीके से, आज भी जिस तरह SOG और ATS की टीम अलग सक्रिय है। कुल में देखिए, विद्यार्थियों को एक एक को जांच करके पुलिसकर्मी की जो टीम है, चाहे मेल की बात करें चाहे फीमेल की बात करें, तमाम जो व्यवस्था है माकूल की गई। सैनिटाइजर की व्यवस्था से लेकर के जो डॉक्यूमेंट जांचने का कामकाज है वो सब चल रहा है। इस वक्त हम जोधपुर का जो महेश स्कूल है वहाँ पर खड़े हैं और यहाँ जो इस वक्त जो जिम्मेदारी समझ देव चौधरी से बात कर लेते हैं, किस तरह की जो व्यवस्था है विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर की गई है। यहाँ कोविड-19 को नियमों की पालन करते हुए प्रत्येक विद्यार्थी को 2-2 फीट की दूरी पे खड़ा किया जा रहा है और प्रत्येक विद्यार्थी के लंबी बाजू का शर्ट और जूते और बेल्ट उतार के बाहर रख दिया जाता है। और जो लेडीज है उनके ऑर्नामेंट्स वगैरह जो पहने हुए हैं उनको भी उतार के रखा जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी और महिला को अच्छी तरह से चेक किया जाता है और चेक करने के बाद ही उनको अंदर परीक्षार्थी में परीक्षा के लिए एंट्री दी जा रही है। देख सकते हैं कि तस्वीरों में साफ तौर पर साहिब सिंह भी हमारे साथ है। क्या टोटल यहाँ पे कितने विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं, किस तरह के इंतजाम पुलिस की ओर से? यहाँ पे 18 कमरे में, प्रत्येक कमरे में 24 विद्यार्थी हैं। कुल 432 स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा दे रहे हैं
और कोविड-19 के चलते पूरे नियमों का जो प्रशासन के आदेश निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, उसका पालन कर रहे हैं। अंदर जैमर लगा रखा है, कोई भी मोबाइल्स वगैरह सब फ्रीज हैं। आयुषी तस्वीर आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से चाहे जैमर की बात करें, सीसीटीवी की बात करें, जो इस इलाके के थानाधिकारी हैं अमित सियाह के नेतृत्व में पूरी जो टीम है वो जुटी हुई है। और आप देखिए कि अगर कोई ज्वेलरी के साथ आ गए तो सामान भी जमा करने की यहाँ पर एक स्कूल की ओर से व्यवस्था है कि कोई आइटम अब कोई साथ में कोई रख सकता है या नहीं रख सकता, तो वो जो नियम है उसकी पालना की जाए। पुलिस प्रशासन पूरी तरह। और एक तस्वीर है कि भवानी सिंह आपको दिखा रहे जूते और बैग्स जो अपने साथ लेकर के आ गए हैं, क्योंकि इस परीक्षा को निष्पक्ष रूप से कैसे संचालित किया जाए ये पहली प्राथमिकता है। और जिस तरीके से जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह और पुलिस कमिश्नर जोसमोहन नजर रखे हुए, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस परीक्षा को लेकर के कितनी गंभीरता जो बढ़ती जा रही है। रेलवे स्टेशन की बात करें या बस स्टैंड की बात करें, वहाँ पर भी जिस तरीके से, क्योंकि 2 पारी में परीक्षा हो रही है, अभी जिस तरीके अभी से 9 बजे से चालू होगी, उसके बाद वापस शाम को, तो कुल मिलाकर के इंतजाम जो है पुख्ता तौर पर किए गए। जी आयुषी। जी राजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। हम वापस जयपुर चलते हैं हमारे सहयोगी सत्यनारायण के पास कि सत्यनारायण, जिस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस भी फॉलो की जा रही है और जो पुलिसकर्मी है वो उनका अच्छे से चेकिंग करके उनको अंदर भेजा जा रहा है, इस चीज़ की बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा जा रहा है कि किसी भी प्रकार से चीटिंग नहीं हो पाए। जैसे कि हाल ही में अभी बिहार से जो है आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। अभ्यर्थियों का इसको लेकर क्या कहना है कि कोरोना काल में भी वो इतने दूर दूर से अपने केंद्रों पे, जो केंद्र उनके लिए डिसाइड किए गए हैं, वहां पर परीक्षा देने के लिए आ रहे हैं, उनका क्या कहना है इस परीक्षा को लेकर? आयुष, देखिए ये अभ्यर्थी जो परीक्षा है वो पुलिस कांस्टेबल की है, अनुशासित फोर्स की है। तो अभ्यर्थी जानते हैं कि हमको भी खाकी पहननी है, हमको भी समाज की सेवा करनी है, तो पहले ही वो बिल्कुल साधारण तरीके से यहाँ पर आते हैं। हम दिखाना चाहेंगे आपको नज़ारा कि देखिए जो अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं उनकी चेकिंग की जाती है, तो आराम से पूरा सहयोग करते हैं पुलिस का, क्योंकि इनको भी आगे चल के भविष्य के अंदर इनको भी पुलिस की वर्दी पहननी है, समाज की सेवा करनी है। यही कारण है कि काफ़ी दूर दूर से, जयपुर से नहीं बल्कि राजस्थान के कई जिलों से यहाँ पर अभ्यर्थी आते हैं, आंखों में सपने लेकर आते हैं और अंदर परीक्षा देने जाती हैं। 2 पारियों परीक्षा होगी, लेकिन आयुष सबसे बड़ी बात यह है कि 5438 पद हैं, लेकिन 17 लाख अभ्यर्थी। हालांकि मेरिट लिस्ट काफ़ी हाई जाएगी, किसी किस्मत में ये होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये कि पुलिसकर्मी जो बनने की उसमें आशा रखते हैं, सपना देखते हैं, तो उनकी परीक्षा है। तो अभ्यर्थी भी जानते हैं इस बात को कि हमको भी आगे चल के खाकी पहननी है। फिलहाल जयपुर के सभी सेंटर्स पर काफ़ी आराम से परीक्षा के लिए परीक्षार्थी अंदर जा रहे हैं, उनकी पूरी तरह चेकिंग की जाती है। हालांकि कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी होते हैं जो किसी जाल में फंस जाते हैं, लेकिन उसके लिए राजस्थान पुलिस सतर्क है, राजस्थान पुलिस के जवान सतर्क है। सुबह से यहाँ पर सुरक्षाकर्मी तैनात होते हैं जिससे कि किसी प्रकार का व्यवधान ना आ सके। आयुषी जी बिल्कुल सत्यनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक हम हमारे दर्शकों को कोटा की तस्वीरें भी दिखा दें। वहां से हमारे सहयोगी गुल मोहम्मद जुड़ चुके हैं। गुल मोहम्मद, कल की तस्वीरें हमने देखी थी, आपने बताया था कि वहां पर जो अभ्यर्थी थे वो काफी ज्यादा थे और पुलिसकर्मी उनकी जो चेकिंग है उनको करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा था। आज किस तरह की तस्वीरें वहां से सामने आ रही है और क्या सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा रही है वहां पर? जी देखिए आयुषी, जिस तरह से कल जयपुर में फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए थे उसके बाद से कोटा में जो है और ज़्यादा सख्ती कर दी गई है। कोटा में जो है आज सबसे पहले जो है स्टूडेंट्स को, यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं उनको सबसे पहले चेकिंग करके अंदर जाने दिया गया है। यही वजह है कि आज पूरा जो परीक्षा केंद्र के बाहर का जो नज़ारा है वो पूरा खाली खाली सा है। आप देख सकते हैं कि लगभग जो अभ्यर्थी हैं यहाँ पर करीब इस परीक्षा केंद्र में 432 परीक्षार्थी बिठाए गए हैं जो लगभग जो है अंदर पहुँच चुके हैं और उनकी पूरी तरीके से चेकिंग की गई है। और यहाँ पर जिस तरह से उनके जो सामान थे उनको बाहर रखवा लिया गया है और किसी भी तरह की जो आपत्तिजनक वस्तु है वो अंदर नहीं जाने दी जाए, क्योंकि नकल का खतरा है और जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं उनके भविष्य का सवाल है। इसी को लेकर जो है पूरी सतर्कता बरती गई है, क्योंकि कल ही जयपुर में बड़ी मात्रा में जो है फर्जी परीक्षार्थी पकड़े गए हैं। उसी को देखते हुए यहाँ पर आज भी जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी और अंदर भी जो है
पूरी तरह से सीसीटीवी फुटेज जो वो नज़र रख रहे हैं। इसके अलावा जो अंदर जैमर लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की नकल नहीं हो सके। जी आयुषी। जी बिल्कुल गुल मोहम्मद, आप हमें ये बताएं कि कोरोना गाइडलाइंस की किस तरह से वहां पर पालना हो रही है, क्योंकि कल की जो तस्वीरें सामने आई थी वो जायज था कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की जो पालना है वो नहीं की जा रही थी और कुछ अभ्यर्थियों ने मास्क भी नहीं पहन रखा था। आज के कैसे हालात है वहां पर? हाँ जी, देखिए आयुषी, कल जो है काफ़ी संख्या में स्टूडेंट थे, पहला दिन था और समय पर जो है वो नहीं पहुंचे थे, इस कारण से जो है भीड़ बढ़ गई थी। लेकिन आज जब दूसरा दिन है और सभी को समय का भी पता है कि कितनी बजे अंदर एंटर हो जाना है, तो उसी को देखते हुए आज जो है समय से पहले जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा केंद्र पर पहुंचे और उन्होंने यहाँ पर आकर जो है प्रवेश किया है। तो अभी देख सकते हैं कि पूरा जो ये नज़ारा है परीक्षा केंद्र के बाहर का वो खाली सा है। जो परीक्षा संपन्न करवा रहे हैं कर्मचारी वो खड़े हुए हैं और जो लास्ट टाइम है 8:30 बजे का परीक्षा के अंदर दाखिल करने का, तो उन परीक्षार्थियों का इंतजार कर रहे हैं कि कोई परीक्षार्थी रह गया हो। लेकिन कोरोना गाइडलाइंस की यहाँ की जहाँ तक की बात है तो यहाँ पर थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, सैनिटाइज की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और किसी भी स्टूडेंट्स को बगैर मास्क के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। और चप्पे चप्पे पे यहाँ पे पुलिसकर्मी तैनात है और अगर कोई संदिग्ध दिखता है तो उसकी जो है सख्ती से जो तलाशी ली जा रही है। कहीं किसी तरह का उसके पास कोई डिवाइस हो या किसी तरह की कोई वस्तु हो तो उसकी भी जो है यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। जी आयुषी। जी बिल्कुल गुल मोहम्मद, हम अब आपको वापस जोधपुर ले चलते हैं जहाँ पर हमारे संवाददाता राजीव गौड़ जुड़े हुए हैं। राजीव, आप हमें ये बताएं कि कोरोना काल का समय है, काफी मुश्किल घड़ी है और ऐसे में दूर दूर से परीक्षा के लिए अपने जो परीक्षा केंद्र है वहां तक आना और परीक्षा देना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसे में अभ्यर्थियों का क्या मानना है, उनका क्या कहना है? देखिए आयुष, निश्चित रूप से ये एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए है। चुनौती के साथ जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी इसलिए है कि जिस तरीके से एटीएस और एसओजी की टीमों के अलावा राजस्थान पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं वो इसी कोशिश पर जुटे हुए हैं कि ये निष्पक्ष रूप से परीक्षा हो। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में कल एक जो संदिग्ध था उसको पकड़ा गया था, बाड़मेर का रहने वाला था, उसकी फोटो जो है मैच नहीं हो रही थी। लेकिन कुल मिला के एक एक अभ्यर्थी को देखिए आप किस तरीके से पुलिस की जो टीम है वो जांच रही है, वो पड़ताल कर रही है। तो कहीं ना कहीं सीधी सी तस्वीरें जो जाहिर यही करती नजर आती है कि पुलिस के अधिकारी और वो सब मुस्तैद है। लेकिन अभ्यर्थी की जहाँ तक बात करें, आंखों में सपने लेकर के आए कि राजस्थान पुलिस का वो एक पार्ट बनने वाले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार ये परीक्षा आगे जा रही थी और खास मिलाकर के किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हो, जिस तरीके से कुछ फर्जी अभ्यर्थी सामने पहले आए हैं, तो ऐसे में सावधानी पूरी तरह से बरती जा रही है। और आप देखिए कि जो शर्ट्स पहन के आ गए हैं उनका शर्ट उतरवाया जा रहा है, वो बनियान के अंदर ही परीक्षा देंगे, क्योंकि गाइडलाइन के मुताबिक पहले से ये निर्धारित किया कोई ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए, फुल बाजू का शर्ट नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए कि जिस तरीके से चाहे महिला अभ्यर्थी हो या चाहे पुरुष अभ्यर्थी हो, उनकी तमाम चेकिंग की जा रही है। सरकार की जो गाइडलाइन है कोरोना को देखते हुए उसकी पालना की जा रही है। पुलिस के जो महिला कांस्टेबल्स हैं वो आप देख सकते हैं कि दूर जो तस्वीरें हैं उसमें उनको जांच के भेजा जा रहा है। तो कुल मिला के जी राजीव, अब हम वापस जयपुर ले जाते हैं हमारे दर्शकों को। हमारे सहयोगी सत्यनारायण जुड़े हुए हैं फिलहाल वहां से। सत्यनारायण, हमें आप ये बताएं कि पुलिसकर्मी जो है इस परीक्षा को सफलतापूर्ण पूरा करने के लिए जुटी हुई है और सारी अपनी जो उनके जो काम है वो पूरा कर रही है। गाइडलाइंस की पालना हो रही है या नहीं हो रही है उसका ध्यान रख रही है, लेकिन अभ्यर्थी खुद कितना जो है कोरोना गाइडलाइंस की पालना का ध्यान रख रहे हैं और परीक्षा को लेकर कितने उत्साहित है? आज देखिए कोरोना गाइडलाइन सारे अभ्यर्थी ध्यान रख रहे हैं। हम कल भी हमने दिखाया था कि 6 फीट की दूरी और मास्क जरूरी है। जो मुहावरा है इस पर सार्थक भी हो रहा है पूरे राजस्थान के अंदर। और जब अभ्यर्थी यहाँ पर आते हैं और किसी का अगर मास्क नहीं लगा होता तो उनको मास्क लगा देता है। लेकिन ये देखिए ये एक अभ्यर्थी है, शायद उनको पता नहीं है, साड़ी पहन के यहाँ पर आ गए, लेकिन पुलिसकर्मी ने इनको बाहर ही रोक लिया कि आपको साड़ी पहन के परीक्षा देने के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। दोबारा इनको फ़ोन किया है, दोबारा अपने परिजनों को इन्होंने फ़ोन किया है, सूट मंगाया है इन्होंने जिससे कि यहाँ पर सूट लेके आया जा सके और ये परीक्षा दे सके। हालांकि समय काफ़ी कम है, परिजनों को सूचित कर दिया गया। पुलिसकर्मी सहयोग कर रहे हैं इस महिला का, इस जो युवती है उसका सहयोग कर रहे हैं जिससे कि सही समय पर इसके कपड़े यहाँ पर आ सके और एग्ज़ाम यहाँ पर दे सके। बता दूं आपको कि इस बार जो गाइडलाइन है पुलिस की सुरक्षा है उसके अंदर जूते, बेल्ट और लेडीज़ के लिए किसी प्रकार के ऑर्नामेंट, किसी प्रकार के जेवरात अंदर अलाउ नहीं किया पुलिस ने। सुरक्षा की दृष्टि से हर जयपुर शहर के हर
केंद्र पर जैमर लगाए गए हैं, साथ साथ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जी। जिससे कि किसी प्रकार के इलेक्ट्रिक डिवाइस अंदर काम ना करे। इसके साथ ही कमिश्नर का जो अभय कमांड सेंटर है वहाँ जी, आप सभी सहयोगियों का इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।